हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उस सीरीज का आज ये 7वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने टाइप 3 को कवर किया था। परसेंटेज का टाइप 3 क्या होता है और उसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने उस क्लास में डिस्कस किए थे। आज का जो टाइप है वो टाइप नंबर 4 है। देखो, टाइप नंबर 4, इसका नाम भी हमने रखा है। नाम क्या है सर? इसमें किस तरह से सवाल हम पढ़ने वाले हैं? तो इसमें है संख्याओं में तुलना करने वाले सवाल। हम पूरे परसेंटेज को टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं। तो कितने टाइप बनेंगे, हर एक टाइप का एक अपना नाम होगा। वैसे ही सर इसका नाम है संख्याओं में तुलना करने वाले सवाल। देखो, इससे पहले वाली जो क्लास है उसको देखना मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि ये जो 2 सवाल हैं ये 2 सवाल पिछली क्लास के ही हैं। मुझे आज का कॉन्सेप्ट बताना है तो पहले इन 2 सवालों को बताना होगा जो कि मैंने पिछली क्लास में ऐसे बहुत सारे सवाल कराए थे। इनको बताने के बाद इनके अंदर से एक कॉन्सेप्ट निकाला जाएगा और उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आज के सारे सवाल होंगे। तो खैर कोई नहीं, अगर जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो वो इस क्लास को खत्म होने के बाद जाके देखें, क्योंकि जितनी आवश्यकता है उस कॉन्सेप्ट को समझने, जो मैं आज कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जितनी ज़रूरत है वो मैं इन सवालों में आपको बता दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम इन सवालों को करेंगे। देखो, ये 2 सवाल दिख रहे हैं लेकिन है एक ही। डेटा देखो, यहाँ पर भी सेम है, a बराबर 150 और यहाँ पर भी सेम है, b बराबर 250। यहाँ अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर भी a बराबर 150 और b बराबर 250। तो सर जो डेटा है, सवाल तो एक ही है। मैंने पूछी 2 चीज़ें हैं। पहली मैंने पूछी है a b का कितना प्रतिशत है, पहला ये सवाल पूछा है। दूसरा है सर a b से कितने प्रतिशत कम है, a b से कितने प्रतिशत कम है। देखो, डेटा सेम है, सवाल एक ही है, लेकिन मैंने 2 बातें पूछी हैं तो मैंने 2 जगह रख दिया है, क्योंकि इन्हीं बातों से निकाल कर अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि आखिरकार वो क्या है। ध्यान से सुनना। देखो, जिसे ये बोरियत लगे, देखो बोरियत से गुजरना पड़ता है। बोरियत अगर तुम्हें लग रही है तो वीडियो को फास्ट कर लो, वरना बोरियत नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि मैं जब कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो आसानी से देखना चाहिए कि मैं आखिरकार क्या बता रहा हूँ। क्योंकि कॉन्सेप्ट को अगर तुमने फास्ट निकाल दिया तो शायद कुछ बातें होती हैं जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। हमारा ब्रेन इतनी फास्ट चीज़ों को नहीं कवर कर पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर पहले इन सवालों को सॉल्व करते हैं। सवाल तो सॉल्व कर सकते हैं, हमने बहुत अच्छे से सीख रखे हैं। तो अब हमें यहाँ सिखाना नहीं है, बस इनको सॉल्व करना है। देखो, ये जो चीज़ है, ये वाली है, ये लाइन है। इस लाइन को जरा गणित में कन्वर्ट करना। तो गणित में इसको हमने गणित में कन्वर्ट करना सिखाया था कि सर इसको गणित में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने बताया था सर, जिस भी शब्द के पीछे का हो या फिर से हो, का है अभी बी के पीछे, तो जिसके पीछे का और से होता है वो कहाँ जाता है? भाग में जाता है, बी में। बी चला गया सर भाग में। ये क्यों जाता है सर? सब इसका लॉजिक बहुत अच्छे से हमने पिछली क्लास में समझाया है, अभी हमें डायरेक्ट करना है। और का कितना प्रतिशत है, लेकिन कौन सा? ए जो है ना, बी का कितना प्रतिशत है, तो ए की वैल्यू पूछी है। कुल मिला के ए का परसेंटेज पूछा है, तो जिसका परसेंटेज पूछता है वो ऊपर आता है। और पूछा क्या है? प्रतिशत है, मतलब आंसर हमें प्रतिशत में चाहिए। तो सर प्रतिशत में चाहिए तो हम गुणा करते हैं। परसेंटेज इसके पीछे अगर साइन लगाना है तो हम इसमें पहले 100 का गुणा करेंगे और तब लगाएंगे चिन्ह। ये हम नियम जानते हैं, ये पिछली क्लास में बहुत अच्छे से हमने समझ रखे हैं। इसका मतलब सर तुम ये वाली जो तुम चीज़ पूछना चाहते हो, इनडायरेक्ट रूप से अगर देखा जाए तो तुम इसकी वैल्यू पूछना चाहते हो। अगर तुमने ये लिख कर दे दिया है, मैंने इसको गणित में बदल दिया, और इसका मतलब ये है, तुम्हारे ये पूछने का मतलब ये है कि इसका मान बताओ, इसका मान बताओ। अब इसका मान चाहिए तो सही कहीं से ए और कहीं से बी हमारे पास होना चाहिए। तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पर रखो, आंसर आ जाएगा। अभी ये सवाल आसान क्यों है? क्योंकि सर ए का भी मान दे रखा है और बी का भी मान दे रखा है, तो ये बहुत आसान है। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू 150 रखो, हम यहाँ रखते हैं 150 अपॉन बी की वैल्यू 250। 250 गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का लगाएंगे साइन। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो सर आराम से 0 से 0 कटा, 25 से ये कटेगा, 25 चौक 100 और 4 का गुणा 15 में करेंगे तो आएगा ये 60%। 60%। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने सवाल किया है ये वाला, तो अगर मैंने कहा सर ये बताइए ए बी का कितना प्रतिशत है, तो आंसर तो हमारा 60% निकल आया। अगर इसने ऐसे लिखित में पूछा है, अगर हमसे किसी ने पूछा कि ए बी का कितना प्रतिशत है,
तो हम पूरी बात कहेंगे ए बी का 60% है, क्योंकि हमने निकाल लिया है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे, उसने पूछा कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो हम कहेंगे 60%। तो ये हमने हमने बोल दिया अधूरी बात, लेकिन हम भी उसकी तरह पूरी बात बोलेंगे। उसने पूरी बात हमको लिखकर पूछी है, तो हम भी पूरी बात बताएंगे। ये जो 60% निकाली है, इसको क्या लिखेंगे? अगर इस सवाल का लिखित में उत्तर हमें दें, हम लिखित में उत्तर देना चाहें तो क्या होगा? तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, ए बी का इस कितना के स्थान पर आ जाएगा? 60 प्रतिशत। 60%, यहाँ परसेंटेज लिख दो, परसेंटेज का चिन्ह बना दे रहे हैं। यहाँ पर हम प्रतिशत, चलो लिखा रहने दो, प्रतिशत है। ये आ गया भाई साहब। ये हमने इस सवाल का जवाब दे दिया लिखित में, क्योंकि आपने लिखित में पूछा है, तो हमने भी आपको लिखित में जवाब दे दिया। लो भाई, अगर आप हमसे पूछोगे ए बी का कितना प्रतिशत है, तो हम कहेंगे सर ए बी का 60% है। ठीक है, इस सवाल का जवाब ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से इसको और देखो थोड़ा, उसके बाद में इन दोनों से एक कॉन्सेप्ट निकाल कर लाऊंगा। इस सवाल को और करते हैं। चलो, ये कह रहा है ए बी से कितने प्रतिशत कम है। मतलब ए जो है ना, वो बी से कितने प्रतिशत कम है। हमें दिख रहा है कि सर बी की वैल्यू 250 है, ए की वैल्यू 150 है, तो ए तो सर छोटा है, लेकिन वो ये पूछ रहा है कितना परसेंट छोटा है, कितना प्रतिशत छोटा है। छोटा तो है, लेकिन कितने परसेंटेज में छोटा है, ये बताओ। तो हम जानते हैं कि सर ये जो इस तरह से है, इस लाइन को अगर गणित में बदलना होगा, तो गणित में अगर बदलना है, अगर हमें इस लाइन को सर गणित में बदलना है, तो हमारे पास नियम है सर। जिसके पीछे का होता है, जिसके पीछे से होता है, वो भाग में जाता है। बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो बी तो जाएगा सर भाग में। ऊपर पता है क्या जाएगा? इस वाले सवाल में तो ए की डायरेक्ट तुलना कर रहा था, ये नहीं पूछ रहा था कितना कम है कितना ज्यादा है, सीधी डायरेक्ट ए की तुलना बी से कर रहा था। लेकिन यहाँ पर पता है क्या है? डायरेक्ट ए की तुलना बी से नहीं हो रही है, ए कितना कम है इसकी तुलना हो रही है। ए आखिरकार बी से कितना कम है, जितना कम है ना उसी की तुलना हो रहा है। हम डायरेक्ट ए की तुलना नहीं कर रहे। तो हम ऊपर पता है क्या रखेंगे? ये जो ए है ना, ए बी से कितना कम है वो रखेंगे। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के पूछ लूं कि यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 6, मैं पूछूं ये है 4, ये है 6, ये जो 4 है ना, वो 6 से कितना कम है? हम लिखें 4 6 से कितना कितना कम है, कम है। अगर मैंने ये लिखा है, तो तुम क्या करोगे, कैसे निकालोगे? मैंने कहा ये जो 4 है ना, वो 6 से कितना कम है। इसका मतलब ये 6 बड़ा है, ये छोटा है। और कितना कम है, तो कितना कम के लिए जो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करते हैं। अब अगर मैं यहीं पर बोल दूं ए बी से कितना कम है, कम है पूछा, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा। अगर देखो इस वाली लाइन को बिल्कुल सेम ऐसे लिख दिया, बस 4 के स्थान पर मैंने ए लिख दिया, 6 के स्थान पर बी लिख दिया। और मैं वैसे भी जानता हूँ सर बी बड़ा है यहाँ पर और ए, तो हम जानते हैं कि सर ये बड़ा। अब यहाँ ये वाली बात लिखी है, जहाँ बी बड़ा है ये छोटा है। अब ये पूछ रहा है कि ए बी से कितना कम है, तो हम कैसे निकालेंगे? इस बी में से ही तो घटाएंगे, बी माइनस ए, ऐसे ही तो करेंगे। इस वाले एग्जाम्पल को यहाँ बिल्कुल फिट कर दो, तो आप कहोगे सर हाँ, अगर हम निकालना चाहते हैं कि जो 4 है ना, 4 इस 6 से कितना छोटा है, कितना छोटा है, तो इस बड़ी वाली में से 6 में से 4 ही घटा देते हैं, इतना छोटा है। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कहेंगे 2, 2 छोटा है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम इस तरह से बिल्कुल सेम इस बात को इस पर अप्लाई कर देना, तो ए बी से कितना कम है, कम है, तो हम बी में से ए की वैल्यू घटा लेंगे, इतना कम होगा। ठीक है बात, इतना कम होगा, तो हम ऊपर रखेंगे यहाँ पर बी माइनस ए। ठीक है, इतना कम होगा। परसेंटेज में उत्तर चाहिए तो गुणा कर देंगे 100 का, और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। तो इस बात को तो हम मिटा रहे हैं, क्योंकि ये हमने तुम्हें समझाया है, ये वाली बात हमने समझाई है कि इसको इस पर अप्लाई कर दो, ना तो बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आएगी। अगर ये ना मैं बताता, ये ना बताता, डायरेक्ट ये बताता, तो बहुत से को तो पल्ले नहीं पड़ता कि क्या कर दिया, बी माइनस से क्यों कर दिया। इसलिए अब तुम यहाँ देख लो, समझ में आ गया। तो चलो इसको मैं हटा रहा हूँ, चलो इसको हम हटा रहे हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि सर ये जो तुमने लिखित में हमसे पूछा है, जो तुम लिखित में हमको ये वाली बात पूछ रहे हो, उसको हमने गणित में बदल लिया सर। गणित में बदलने का मतलब है सर इसका वैल्यू तुम चाहते हो, या तो आप ये लिख दो, हमें लिखित में तुमने ये पूछा, हमने गणित में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें आता है बहुत अच्छे से। पिछली क्लास में, पिछले टाइप 3 में हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है भाई, तो हम जरा वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू कितनी है? 250, 250 माइनस कितना है? 150, 150 बट्टे बी की वैल्यू कितनी है? 250, 250 गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का चिन्ह।
250 में से 150 गया तो 100 बचा, 100/250 गुणा 100% बराबर सॉल्व करके यहाँ से एक जीरो काट देते हैं। 25 से ये 4 बार कटा, 4 का गुणा करेंगे तो 40% आ गया। देखो ये जो आ गया तुम्हारा सवाल, लेकिन इसने हमको लिखित में पूछा है तो हम भी लिखित में जवाब देंगे। लिखित में जवाब दो, ये कह रहा है ए बी से कितने प्रतिशत कम है, तो हम कहेंगे ए बी से 40% कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी से 40% कम है। ये है, ये वाली बात हम ब्लॉक में बंद करते हैं। ये आ गया ए बी से 40% कम है और ए बी का 60% अधिक है। इस वाले सवाल का जो जवाब था लिखित में ये गया, इस वाले सवाल का जो जवाब था वो लिखित में ये गया। अब हमको यहाँ से एक बात समझनी है, हमें अभी तक क्या दे रहा है, हमें अभी तक दिया ये वाली वैल्यू। ए और बी की इस सवाल को देखना, इस सवाल को देखना, हमें ए और बी की एग्जैक्ट जो वैल्यूज है वो दे दी। हमें क्या पूछा, ये वाली लाइन पूछ ली। अब अगर हम आपसे ये बोल दें, अगर हम आपको इस वाली लाइन का उत्तर है ये वाला, ठीक है, अगर क्या ऐसा हो सकता है कि सर ये जो उत्तर है ना, उत्तर ये मैं आपको दूं, ये वाली लाइन मैं आपको दे दूं, ये वाली लाइन मैं आपको दे दूं और इससे ये पूछूं कि ए और बी की वैल्यू निकालो, ए और बी की वैल्यू, मैं आपसे ये वाली वैल्यू गिवन, ये वाली जो लाइन है वो दे दूं। लो भाई सर, लिखकर मैंने दे दिया ये वाली लाइन, क्या ए बी का 60% है, मैंने ये लाइन लिखकर दे दी। अब इतनी लाइन लिखने के बाद यहाँ से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये बताओ ए और बी की वैल्यू कितनी थी। तो इस सवाल का जो जवाब है, यहाँ से वापस लौटना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर किसी की क्षमता नहीं है तो जो डायरेक्ट इन ए और बी की वैल्यू को निकाल दे एग्जैक्ट। क्यों भाई साहब, ये जो बात है ये बात सॉल्व करने के बाद की है। अगर तुम केवल इतनी बात दोगे और इससे यहाँ जाना चाहोगे तो यहाँ वापस नहीं जाया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये बात दी है तो हमें ये थोड़ी पता था कि तुमने यहाँ कितना काटा था, जो काटने पीटने वाला जो काम किया था वो कितना काटा था वो तो हमें पता नहीं, हमें ये वाली वैल्यू दे दी आपने डायरेक्ट। तो इससे हम एग्जैक्ट ए और बी की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ एक चीज निकाल सकते हैं, एक चीज निकाल सकते हैं। अगर तुम ये वाली लाइन दोगे तो इससे मैं एक चीज निकाल सकता हूँ, क्या, ए और बी का अनुपात निकाल सकता हूँ। आखिरकार ए की वैल्यू और बी की वैल्यू के बीच में क्या रेशियो था वो निकाल सकता हूँ, वो हम निकालेंगे अभी। सेम उसी प्रकार से सर अगर मैं ये वाली लाइन ना दूं, ये लाइन दी है तो मैंने ये पूछा है, और अगर ये वाली लाइन दूंगा तो फिर मैं ये पूछूंगा। ऐसे ही मान लो ये वाली लाइन अगर मैं तुम्हें दे दूं, सवाल में लिखकर दे दूं कि ए बी से 40% कम है, मैंने बोल दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ तो ए और बी की वैल्यू बताओ, तो ए और बी की वैल्यू जो एग्जैक्ट है वो तो तुम नहीं निकाल पाओगे, ब्रह्मा जी भी नहीं निकाल पाएंगे, कोई नहीं निकाल पाएगा। सर इन इस लाइन से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 150 और 250 आ जाए, वो कोई नहीं निकाल पाएगा। क्यों नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये लाइन देने के बाद, ये लाइन आपने दी है, इससे ये नहीं पता चलता है कि मैंने यहाँ क्या काटा था, कौन सी चीज को किस तरह से काटा था, समझ में आ रहा है। इसलिए हम इससे डायरेक्ट इनके सवालों, इनका जो एग्जैक्ट वैल्यू है उस पर तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ इस लाइन से अनुपात निकाल सकते हैं। इस लाइन से हम इस अगर ये लाइन देंगे तो हम सर ए और बी की जो वैल्यू का अनुपात है वह हम ज्ञात कर सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं। इस वाली लाइन से ए बी का रेशियो निकाल सकते हैं और इस वाली लाइन से भी ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। सर ए और बी का अनुपात, वैसे तुम कहोगे सर ए और बी का अनुपात क्या है, यहाँ जो भी अनुपात आएगा वही अनुपात यहाँ निकलेगा। तुम कहोगे सर यहाँ अनुपात क्या है, तो जरा यहाँ पर देखना तुम, ए अनुपात बी अगर निकालता हूँ तो 150 अनुपात 250, 150 अनुपात 250। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 50 से ये 3 बार कटेगा, 50 से ये 5 बार कटेगा, तो हमारे पास इसका अगर रेशियो देखा जाए, इसका रेशियो तो सर 3:5 आ रहा है। तो क्या सर ये जो सवाल दूंगा इससे भी मैं 3:5 निकाल लूंगा, देखते हैं अभी। सेम उसी प्रकार से सर यहाँ देखा जाएगा तो रेशियो इसका कन्फर्म है। शुरुआत में अगर रेशियो ए बी का रेशियो देखा जाएगा तो 150 और 250, 50 से ये 3 बार, 50 से ये 5 बार, तो सर ये तो कन्फर्म है, ये फिक्स है कि सर इसका अनुपात आ रहा था 3:5, इसका अनुपात आना था 3:5। तो सवाल सेम है तो अनुपात सेम आएगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि सर क्या इनसे ये निकाला जा सकता है। इनसे तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाली जा सकती, लेकिन अनुपात निकाल सकते हैं। तो चलो इस लाइन से कैसे 3:5 आएगा वो हमें सीखना है, और इस लाइन से कैसे सर 3:5 आएगा वो भी सीखना है। तो कुल मिलाकर हमें बात सीखनी है दो। हम सीधी तरीके से सीख गए, हम देखो सीधी तरीके से हमें सवाल करना आ गया। होता क्या है कि हम
अपने दिमाग को एक तरीके से ट्रेंड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप गिनती सुनाओ मुझे 1 से लेकर 100 तक, तो आप में से हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से आराम से सुना देगा, बिना डरे बिना रुके। किसी प्रकार की न तो हेजिटेशन, ना सोचेगा और ना ही रुकेगा, रिदम भी नहीं टूटेगा, आराम से 100 तक सुना देगा, शायद एक ही सांस में सुना दे। ऐसा होगा, आप भी, आपके भी साथ ऐसा हो सकता है और होगा। अगर मैं आपसे, अगर वहीं पर मैं आपसे बोल दूं कि एक काम करो, आपको सुनानी तो गिनती है लेकिन सुनानी बैक है, बैक से, पीछे से सुनाओ, 100 99 98 97 96 इस तरह से सुनाओ। कंडीशन एक है कि रिदम टूटना नहीं चाहिए, रिदम टूटा तो दोबारा से स्टार्ट करनी है, बीच में कोई वैल्यू भूल गए तो दोबारा से स्टार्ट करनी है। सुनाना ऐसे है। तो भाई साहब, शुरुआत से जो तुम 1 2 3 4 इस तरह से सुना रहे थे, तो वो शायद तुम 1 मिनट या इससे भी कम में सुना दो, लेकिन जब मैं बैक से सुनवाऊंगा और 2 कंडीशन रख दूंगा, रिदम टूटा तो दोबारा से स्टार्ट करना, एक संख्या भूल गए तो दोबारा से स्टार्ट करना, ये वाली, तो भाई से गारंटी है 4 से 5 मिनट ले जाओगे तुम सुनाने में। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिमाग को सर सीधी तरीके से पढ़ना तो ट्रेंड कर लिया है, लेकिन सर उल्टी तरीके से पढ़ने के लिए ट्रेंड किया ही नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ सर, ये जो सवाल है, पिछले लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर था टाइप 3, उसमें हमने इन सवालों को सीधी तरीके से सॉल्व करना सीख लिया, सीधी तरीके से सॉल्व करना सीख लिया। सर ये देगा तो ये पूछेगा, सीधी तरीके से सॉल्व करना सीख लिया, लेकिन अब हमें सर उल्टी तरफ से भी सीखना है। अगर ये वाली वैल्यू देगा तो मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू पे तो नहीं जा सकता हूँ, कोई नहीं जा सकता, लेकिन अनुपात तक तो जा सकता हूँ। तो हमें दोनों तरफ से सीखना है, हमें अपने मस्तिष्क को दोनों तरफ से ट्रेंड करके रखना है, क्योंकि सवाल सीधा भी पूछता है और सवाल पलट कर भी पूछता है, तो दोनों तरीके से तैयार रखो। समझ रहे हो? तो हमें इसीलिए समझना है। तो चलिए हमें नहीं समझते हैं कि सर ये वाली चीज़ है, इस वाली लाइन से तुम ए अनुपात बी निकालोगे तो सर 3:5 आएगा, कैसे? बस ये निकाल के दिखाओ। दूसरा, सर ये है लिखा है तो इससे भी ए अनुपात बी है, सवाल सेम है तो इसके भी 3:5 आना है, सर कैसे? तो वही हमें यहाँ बताते हैं। एक बात बताइए, हम यहाँ पर इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में अगर समानता देखें तो क्या समानता दिख रही है? सर ए बराबर ए है, बी बराबर बी है, कॉमा की जगह कॉमा लगा है, का की जगह का है, कितना की जगह आ गया है 60, प्रतिशत की जगह प्रतिशत, है की जगह है। तो हम यहाँ एक बात बता सकते हैं क्या? तो या इस वाली लाइन और इस वाली लाइन में हम ऐसे बोल सकते हैं 60%, ये चीज देखना, इतना, ये जो है ना, ये वाला और ये वाला, क्या मैं बराबर कर सकता हूँ? ये वाली चीज और ये वाली चीज को बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम है। अब हम जानते हैं कि सर इस लाइन का यहाँ पर जो अर्थ था, इस लाइन का यहाँ जो अर्थ था वो ये था कितना प्रतिशत, मतलब इतना प्रतिशत, यही तो था। और यहाँ पर इस वाली लाइन का मतलब तो केवल 60 है, 60% है। तुम कहोगे सर यहाँ पर ये जो जिगजैग कर रहा हूँ इसका मतलब है 60%, और यहाँ पर ये जिगजैग किया उसका मतलब है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर है, दोनों का मतलब सेम है। ये पूछ रहा है और ये हमने जवाब दिया है, तो इसका मतलब दोनों बैलेंस कर दिया। तो ये वाली चीज है वो ये है, और ये वाली चीज है वो ये है, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। जरा बराबर करके देखें, यहाँ से निकालूंगा मैं भी कॉन्सेप्ट, पहले देखते रहो, बराबर करके देखो। तो हमने कहा सर A/B गुणा 100%, ये बराबर है 60% के, 60%। जो कॉन्सेप्ट मूलभूत बताने वालों को उस पर नहीं पहुंचा हूं, पहले मैं यहाँ तक सॉल्व कर दूं, यहाँ से कुछ निकालूंगा मैं। एक काम करो, ये जो 100% है ना, वो उधर भेज दो। अब तुम काटना चाहो तो परसेंटेज के चिन्ह से परसेंट का चिन्ह कट जाएगा, तुम काटना चाहो तो 0 से 0 कट जाएगी, क्योंकि ये जो गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा नीचे, तब ये काटेगा। तो चलो हम करते हैं A/B बराबर, ये 6 है, 6, ये 10 गुणा में था, गुणा वाली चीज भाग में जाती है, तो मैं यहीं काट दूं, चलो यहीं काट, यहाँ ना काट, ये तो ये आ गया 2 से काट दो, 2 से ये 3 बार कटा, 2 से ये 5 बार कटा, तो ये तो आ गया 3/5, 3/5। इसका मतलब सर ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो हम यहाँ से इस वाली लाइन से, ये जो लाइन हमने निकाली है, इस वाली लाइन से मैं आराम से ए अनुपात भी निकाल सकता हूँ। सर ए की वैल्यू कितनी थी? इसके सामने सीधी 3 है, और बी की वैल्यू कितनी थी? 5 है। ये सर इससे हमने निकाला, तो सर अनुपात तो हमारा आ गया 3/5, 3/5 मैच कर गया। अभी इसको और कर लेते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट बताते हैं वो क्या कॉन्सेप्ट है। चलो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से निकाल के चेक करते हैं। यहाँ से भी देखो, ये वाली जो लाइन है इसमें ये जो चीज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, और इसमें ये जो चीज है इसका मतलब तो केवल 40% है, 40% है।
40% ऐसे लिख दिया मैंने। तो हम जानते हैं कि सर ये सवाल है, ये इसका जवाब है जी, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये सवाल था, ये जवाब था, हमने बराबर कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं। तो हम इस वैल्यू को इस वैल्यू को बराबर कर सकते हैं। लिखो b माइनस ए बट्टे b गुणा 100 बराबर, अच्छा 100% बराबर 40%। हम यहीं से काट सकते हैं, देखो परसेंटेज के चिन्ह से परसेंटेज, जीरो से जीरो काट सकते हैं। आगे करेंगे अभी, चलो b माइनस ए बट्टे b बराबर, ये 4 इधर रहेगा, ये 10 गुणा में था, भाग में आ गया, काटेंगे इसको, ये 2 बार और ये 5 बार, तो ये आ गया 2 और ये आ चुका है 5, ये हमारा फ्रैक्शन निकला। देखो हम अगर यहाँ से a अनुपात b चाहें तो देखो b तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं सर, क्यों? क्योंकि सर b की वैल्यू तो ये सीधी सीधी 5 रखी है, b की वैल्यू तो हम डायरेक्ट 5 लिख देंगे, बहुत बढ़िया, लो भाई 5 लिख दिया। अब अगर a की वैल्यू चाहते हैं तो नीचे पता क्या है, नीचे तो b की वैल्यू है और ऊपर ये 2 क्या है, 2 पता क्या है, b में से 1 घटाया है तब 2 आया है, और b की वैल्यू हम जानते हैं, b की वैल्यू हम कितने जानते हैं, 5 है। तो तुम खुद बताओ कि 5 में से ऐसा क्या घटाऊं कि 2 आ जाए, 5 में से ऐसा क्या घटाऊं कि 2 आ जाए, तो 3 घटाना पड़ेगा, वो बात हम यही सोच लेंगे, 5 में से क्या घटाया जाए कि 2 आ जाए, तो 3 घटाया जाए भाई साहब। तो हम इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3, तो डायरेक्ट हम यहाँ से 3 लिख देंगे। और सर इससे भी हमने इसको सॉल्व किया तो सर इससे भी रेशियो वही आया, रेशियो सर समान आ चुका है। सर इससे भी, इस लाइन से भी हमने रेशियो निकाल लिया, ए बी का कितना था, इस लाइन से भी हमने रेशियो निकाला, ए बी का रेशियो कितना था, ठीक है, रेशियो आ चुका है। लेकिन सर अब हमको कॉन्सेप्ट सीखना है, अब हमको यहाँ से निकाल कर कॉन्सेप्ट सीखना है कि सर इसको जब बैक ले जाएंगे तो सर ये वाली लाइन से इस वाली लाइन को डायरेक्ट निकालना है, वो भी रेशियो में, तो कैसे निकलेगा देखो कॉन्सेप्ट। अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं कि सर ए, हमें लिखना कैसे होगा, हमेशा देखना, ए अनुपात बी, ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन में ये देखो ए बी का 60% है, तो हम यहाँ देखो ना बी का, जिसके पीछे का होता है, जिसके पीछे से होती है, तुलना उसी से होती है, जिसके पीछे का होता है, जिसके पीछे से होता है, तुलना उसी से होती है, ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पिछली क्लास में। तो अब हम समझ गए सर बी से तुलना हो रही है, तो जिससे तुलना हो, एरो भी यहाँ माइंड में बैठा लेना, एरो वहीं से स्टार्ट करना है और जिसकी तुलना कर रहे हैं वहाँ एरो खत्म करना। मतलब हम इस वाले सवाल में का किसके पीछे लगाए, बी से, तो बी से एरो स्टार्ट करो और ए पर जाके खत्म कर दो, ये चित्र माइंड में बिठाना है। एरो स्टार्ट कहाँ से करना है सर, जिससे तुलना करते हैं वहां से स्टार्ट करना है, और खत्म किस पर करना है, जिस चीज की तुलना कर रहे हैं हम, यहाँ लाके खत्म करना है। अभी कह रहा है का 60%, इस का मतलब क्या है सर, का मतलब होता है गुणा 60% लिख दिया, यह मतलब निकलाया। तो अब हम जानते हैं इस का मतलब गुणा है और परसेंटेज का मतलब परसेंटेज है ये। तो हम अगर बात करते हैं कि सर ये, अब हमें यहाँ एक बात माननी पड़ेगी, हम अगर बी की वैल्यू कैसे भी जानते होते, अगर बी की वैल्यू हम जानते होते तो सर हम बी की वैल्यू का 60% निकालते तो ए की वैल्यू आ जाती। तो अब इस वाली कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, देखो इस वाली कंडीशन में मुझे इस बी की वैल्यू अपनी तरफ से माननी होगी, और जब भी मुझे किसी वैल्यू को मानने के लिए कहा जाता है तो मैं पता क्या करता हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 चीजें हैं, या तो सर मैं वेरिएबल में मान लूँ, वेरिएबल मतलब चर के पदों में मान लूँ। तो अगर मैं कहता हूँ कि सर एक्स की वैल्यू मान लो चर के पदों में, तो मैं मान लूंगा एक्स, सॉरी बी की वैल्यू मान लो, तो मैं मान लूंगा कि बी की वैल्यू माना बी बराबर एक्स है, फिर सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ ये परसेंटेज का सवाल है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बी की वैल्यू तुम मानो, लेकिन किसके पदों में, परसेंटेज के रूप में मान के दिखाओ। तो जब भी संसार में कभी भी किसी की वैल्यू हमें माननी पड़े और वो मैंडेटरी कर दे कि नहीं परसेंटेज में ही मानना है, परसेंट में मानना है, तो कितने परसेंट, 100% मान के चलना, हमेशा उसकी वैल्यू को 100% मान के चलना या 100 मान के चलना। तो ये परसेंटेज का सवाल है, तो मैं वैल्यू को क्या मान के चलूंगा, 100। तो हमने यहाँ पर बी की वैल्यू हमेशा 100 मान के चलोगे। अब इस 100 का 60% निकालोगे, तो 100 का 60% जानते हैं सर, 100 गुणा 60 बट्टे 100, 100 से 100 कट जाता है, 60 ही आता है। तो 100 का कितना भी परसेंट निकालो उतना ही होता है, 100 का 10% निकालूंगा तो 10 आएगा, 100 का 60% निकालूंगा तो 60 आएगा, 100 का 50% निकालूंगा तो 50 आएगा, 100 का जितना भी परसेंट निकाला जाता है उतना ही परसेंट हो जाता है। तो 100 का 60% निकालूंगा, वो बी का मान है, तो ये तो आ गया 60 आ चुका है। इसको जरा काटेंगे 20 से, 20 से ये 3 बार जाएगा और 20 से ये 5 बार जाएगा, तो क्या 3:5 आ गया। अब ये हम कहेंगे प्रतिशत रूप, ये प्रतिशत रूप है,
और ये फ्रैक्शन रूप, भिन्न रूप, ये चलो फ्रैक्शन FRA या रेशियो, रेशियो RATIO, रेशियो रूप ये है। प्रतिशत रूप ये है भिन्न रूप। परसेंटेज रूप है कि सर ये 100% था मान लो तो ये 60% निकल के आ गया, ये 100% था 60% निकल गया, 100 मान लिया तो ये 60 आ गया। ये है सर प्रतिशत रूप और ये है इसका भिन्न रूप। तो हमने अभी यहाँ समझा कि सर बी, इस वाली लाइन को हमने पहले चित्र में कन्वर्ट किया। सर ए और बी है, ए और बी लिख लिया, का लगा है बी के पीछे तो यहीं से एरो स्टार्ट करके इधर ले जाना है। यहाँ है सर, यहाँ लगा था का मतलब होता है गुणा, तो गुणा 60%। इसका मतलब बी की जो भी वैल्यू मानूंगा उसका 60% निकाल कर यहाँ रख दूंगा। 100 मान लिया है, हमेशा 100 मान के चलूंगा, 100 माना है तो इसका 60 आ गया और काटा तो ये 3 और 5 आ गया। यहाँ से एक बात मैं और बता दूं तुम्हें, सर क्या डायरेक्ट 3:5 निकाल सकता हूँ? डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकलेगा। सर ये 60% का तुम्हें फिर भिन्न पता हो, फ्रैक्शन 60% का भिन्न कितना होता है? हम कहते हैं कि सर 60% का भिन्न कितना है, तुम कहोगे सर 60% का भिन्न कितना होता है, अगर तुम निकालना चाहो तो 3/5 होता है, पता हो तो 60% का भिन्न 3/5। तो हम ये गुणा कर रहे हैं, गुणा बी का 60% निकाल रहे हैं। तो जब ये जो गुणा वाला चिन्ह होता है, ये गुणा वाला यहाँ पर चिन्ह होता है, तो ये नीचे वैल्यू जो होती है ना, वो नीचे वैल्यू, वो जहाँ से एरो स्टार्ट किया है ये उसकी वैल्यू होती है, बेस वैल्यू जिसको आधार माना है। तो नीचे वाली वैल्यू इसकी होती है तो वो 5 है, और ऊपर वाली वैल्यू जिसकी तुलना करी जा रही है वो है, तो ऊपर वाली वैल्यू 3 इसकी आ गई सीधी सीधी, तो ये 5 इसके नीचे आ गया, ए बी के नीचे, और ये सीधा सीधा ए की वैल्यू है। अभी यहाँ पर और जरा अप्लाई करके देखते हैं। देखो अभी बताऊंगा, अभी एक बार और इसको रिकेप में बताऊंगा, तब तुम्हें बैठेगा 100 का 100% तब आएगा। अभी मानता हूँ कि तुम्हें 10-20% आया होगा। अभी इसको और बताने तो पहले ये कहता है ए बी से 40% कम है, देखो कम है, तो हमें पहले तो ये करना है भाई, ए बी लिखना है, ए अनुपात बी लिख लिया। तुलना किससे हो रही है? तो जिसके पीछे का और से होता है, तो एरो यहीं से स्टार्ट करो, बी से स्टार्ट करो, बी से स्टार्ट करो एरो, और यहाँ लाके खत्म कर दो। ठीक है भाई, ये मैं चित्र बनाना सिखा रहा हूँ तुम्हें, आगे से भविष्य में भूल जाते हैं ना कि सर इससे ये छोटा था कि उससे छोटा था, एरो खत्म करेगा। जैसे तुमने ब्लड रिलेशन पढ़ा होगा, ब्लड रिलेशन में बता देते हैं शुरुआत में, प्लस का मतलब मेल होता है, माइनस का मतलब फीमेल होता है, इस तरह से कर दो तो ये इन दोनों की शादी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर, और नीचे है स्टेज, तो इसका ये पिता है, ये पुत्र है, ये ऐसे स्टेज होते हैं। तो ये कुछ चित्र बना दिए जाते हैं। तुमने वो सुना है शॉर्ट हैंड? शॉर्ट हैंड पता क्या होता है? बहुत लंबी स्पीच को बहुत ही कम शब्दों में अपने आप, शॉर्ट हैंड होता है, वो बहुत कम बीच में वो लिख सकता है, पत्रकार जानते हैं। तो वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, इन चित्रों का हर एक का मतलब। सर अगर कहीं ऐसे चित्र बन के आ गया तो तुम समझ जाना इससे तुलना हो रही है, इसकी हो रही है। अभी से मैं तुम्हारे माइंड में बिठा रहा हूँ कि जब भी कभी कहीं तुलना हो या ऐसे चित्र हो तो तुम समझ जाना इससे तुलना हो रही है और इसकी हो रही है। एरो जहाँ से शुरू होता है वहां उससे तुलना कर रहे हैं, एरो जहाँ खत्म होगा उसकी तुलना हो रही है। अब हम बात करते हैं सर क्या 40%, तो हम कहेंगे 40%। अब अगर वो ये पद 40% ये इसकी तरह ये कहता, सर बी का 60% का कहता तो गुणा का चिन्ह लगाता, लेकिन उसने कहा 40% कम है, तो कम के लिए मैं चिन्ह लगाऊंगा ये वाला, बस इससे मैं पहचानूंगा। मतलब ये अगर कहीं लिखा है, अगर ये कहीं लिखा है तो इस लाइन का ये जो लिखा है इसका मतलब ये होता है। ये अभी से प्रैक्टिस करो इस बात की कि कहीं पर इसका मतलब है सर बी से 40% कम ए है, ए का मान बी से 40% कम है, अगर ये कहीं लिखा हो तो इसका मतलब यही होता है। तो अब आज के बाद भविष्य में कभी भी सर यहाँ गुणा मिल गया, अगर ऐसा मिलेगा चित्र, तो सर ऐसा मिला, तो हम ये कहेंगे कि जो ए है ना, ए बी का 60% है, बी का 60% ए है, और यहाँ पर बी से 40% कम ए है, बी से 40% कम ए है। पहले हम तुम्हारे माइंड में ये बिठा रहे हैं, तुम्हारा दिमाग जो है ना इसके लिए एक फैमिलियर बना रहे हैं, ताकि तुम पहचान के चित्र तुम ऐसे ही बनाओ। बाद में क्या होता है कि सवाल पढ़ने के दौरान डेटा भूल जाते हैं, तो मैं पहले से ही तुम्हारे माइंड में बातें फिट कर रहा हूँ। ऐसा चित्र तो इसका ये मतलब, ऐसा चित्र तो इसका मतलब। गुणा का देखना, गुणा का एक अलग मतलब है, गुणा का मतलब है बी का 60% ए है, और ये एरो का मतलब है बी से 40% कम करने पर ए आता है, और एरो ऊपर होता तो बी से 40% बढ़ाने पर ए आएगा। बस इनका मतलब भी समझ लेना। चलो यहाँ पर करो। अब हम बात करते हैं सर, अब हमें यहाँ पर जिससे तुलना करते ही, जिससे तुलना, इससे तुलना हो रही है, इसकी वैल्यू को हमें मानना पड़ेगा। परसेंटेज का सवाल है, क्या मानोगे? 100% मान लो, तो 100 मान लेता हूँ, 100% या फिर 100 मान लेता हूँ, 100 मैंने मान लिया, बी की वैल्यू को 100 मान लिया। अब बी, इससे बी की वैल्यू से 40% कम कर दो, तो 100 का 40% कितना होता है? 40।
और इतना कम करना है तब आएगा ए का मान। ए का मान पता कैसे आएगा कि बी की वैल्यू में से उसी बी की वैल्यू का 40% घटा दो। 40% कम है तो इससे 40% कम तो करना। 100 से 40% कम करेंगे तो 100 का 40% 40 होता है, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो आएगा 60। तो 40% कम करेंगे तो इसका मतलब है सर ये आ गया 60। काटेंगे तो ये 3:5 आ चुका है। तो तुम कहोगे कि तो यहाँ से भी 3:5 निकला था, यहाँ से भी 3:5 निकला है। ये सर हम बोल सकते हैं प्रतिशत रूप है, तो ये भिन्नात्मक रूप है। अब तुम कहोगे सर ये डायरेक्ट निकाल सकता हूँ क्या मैं कभी 3:5? अगर इस वाले चित्र से डायरेक्ट निकल सकता है। ये जो 40 है ना, 40%, ये तब निकल सकता है डायरेक्ट जब तुम्हें इस 40% का भिन्न मालूम हो। 40% का भिन्न 2/5 होता है, 2/5 होता है। अब हम बात करते हैं सर ये कम वाला था, ये देखो एरो से ही समझेंगे। अब हमने कहा सर नीचे वाली वैल्यू होती है वो तो इसकी होती है हमेशा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो चाहे का लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाली वैल्यू हमेशा इसकी होती है। तो नीचे वाली वैल्यू ये इसकी होगी बी 5। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या था, बी इससे कम है ना, कम, तो हम यहीं से देखेंगे 5 से ये कितना कम है। 5 से ये जो 2 है वो कितना कम है सर, 3 कम है, तो अब ये 3 आएगा, इसका बात खत्म। ऐसे निकालना है। यहाँ क्या था सर, ये 3/5 लिखा है और ये है गुणा का है का, तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाली वैल्यू तो 5 हो गया, लेकिन बी का, इस गुणा का मतलब है का, बी का 60% है, बी का 60% ए की वैल्यू है, तो हम इसका मतलब गुणा है। तो जब गुणा होता है तो कम या ज्यादा तो है नहीं, तो सीधी सीधी जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो सीधी सीधी ऊपर वाली वैल्यू ए की होती है, तो ऊपर वाली वैल्यू ए की हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू बी की हो जाएगी, अगर यहाँ गुणा वाला हो तो। और अगर ये कम या ज्यादा कह रहा है तो सर नीचे वाली जो वैल्यू है वो इसकी जाएगी, वो तो कन्फर्म है, चाहे कम कहे चाहे ज्यादा कहे चाहे का लगाए, कुछ भी लगाए, नीचे वाली वैल्यू हमेशा इसकी होती है जिससे तुलना हो रही है, इसकी हो गई। लेकिन ऊपर वाली वैल्यू इसकी होगी कि नहीं होगी वो बताएगा। अगर का लगा है, का मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह मैंने लगाया है तो समझो ऊपर वाली वैल्यू इसकी होगी। गुणा का चिन्ह नहीं लगाया, कम किया है तो देख लो कितना कम है, जितना कम होगा वही होगी इसकी वैल्यू। अगर ज्यादा करता तो कितना ज्यादा है वो निकाल लेता। समझ में आ गया? तो हम इस बात को याद रखेंगे। एक तो ये गई बात, एक यहाँ से ये गया बात, और एक हमारे पास ये है बात, ये है एक हमारे पास बात। इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। हमें क्या है सर, सीधी तरीके से हम जानते हैं, सीधी तरीके से सवाल को सॉल्व करना हमको आता है, लेकिन सर जब उल्टा हमें पूछ लिया जाएगा तो क्या हम इसके अनुपात तक पहुंच जाएंगे? अब हम डायरेक्ट पहुंचेंगे, हम कोई ज्यादा झंझटबाजी नहीं करेंगे, कुछ इतना बड़ा कुछ नहीं करेंगे, मात्र हम इतना चित्र बनाएंगे, एक चित्र, हम मात्र एक चित्र बनाएंगे और उसकी सहायता से देख लेंगे सर गुणा वाला है तो ऊपर वाली वैल्यू इसकी, नीचे वाली वैल्यू इसकी, बात खत्म। और सर कम या ज्यादा वाला है, अगर चित्र बनाएंगे, हम ऐसा चित्र बनाएंगे, सवाल को पढ़कर हम चित्र बनाएंगे और चित्र हम पहले जानते हैं। गुणा वाला आ गया तो सर नीचे वाली इसकी, ऊपर वाली वैल्यू इसकी, और सर कम या ज्यादा वाला आ गया तो नीचे वाली वैल्यू इसकी, और कितना कम वाला है तो कितना कम है वो इसकी होगी, ज्यादा वाला है तो कितना ज्यादा है वो इसकी होगी। तो हम इतनी बात आपको बताई। पहले एक काम करिए, आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद में तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूँ, ये कम या ज्यादा, ये चित्र बनाने की प्रैक्टिस करवाता हूँ कि सर ये कैसे बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है भाई, तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए जो हमने अभी सीखा है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो हमने अभी तक क्या सीखा है, नोट पॉइंट हमने 2 सीखे। सर ये लिखा है अगर ए बी का 60% है तो सर इसके 2 चित्र बना सकते हैं हम। एक चित्र तो बना सकते हैं सर का मतलब सीधा सीधा गुणा वाला चित्र बनाया है, और इस तरह से मतलब एक तो हम सीधा सीधा परसेंटेज मान सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू 100 माने तो इसका 60% 60 होगा, 100-60 इस तरह से निकालेंगे। और दूसरा हम अगर डायरेक्ट रेशियो पर जाना चाहें तो इसका हमें फिर रेशियो मालूम होना चाहिए कि 60% का रेशियो होता है 3/5, तो नीचे वाली वैल्यू जब ये गुणा होता है तो नीचे वाली वैल्यू इसकी है, ऊपर वाली वैल्यू इसकी होती है, बात खत्म। जब ये गुणा है तो सीधी सीधी वैल्यू है। अगर ए बी से 40% कम है, तो चित्र कैसे बनेगा, ये ए अनुपात बी कर लिया, इसे 40% कम है तो 40% दिखा दिया, कम के लिए एरो डाउन कर दिया। हम डायरेक्ट दो तरीके से मान सकते हैं, एक तो 100 पर मान सकते हैं, एक सीधा फ्रैक्शन मान सकते हैं। तो मैंने दोनों डायग्राम बनाए हैं इसके। तो हम बात करेंगे सर इसकी वैल्यू अगर 100 है तो इसे 40 कम करेंगे तो 60 आ जाएगा, 100 और 60 हो गया। अगला है ये इसी का डायग्राम, सर 40% का भिन्न हमको मालूम हो, सर इसका भिन्न होता है 2/5, तो हम जानते हैं सर बी की जो वैल्यू है वो तो ये 5 होगी, और इस वैल्यू में से कितना कम करें कि ये 2 आ जाए, तो हम कहेंगे सर 3 कम करना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा, तो हम 3 लिख देंगे। तो अब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये है 5 से 3 कम, 5 में से 3 कम करेंगे तब वो आएगा, तो इसका मतलब कितना कम करा जाएगा वो आ जाएगा 3। तो ये आ चुका है। अब हम बात करते हैं सर ये वाले,
इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ये बताओ, ये जो है इसको हम लिखेंगे सर ए अनुपात बी, ए बी से, तो से बी के पीछे लगाए तो एरो यहीं से स्टार्ट कर दो, लो एरो खत्म हो गया। 30% कम है, इसका मतलब ऊपर लिखेंगे 30% और कम के लिए एरो डाउन, इस तरह से हम बना देंगे। अब हम इसको दो तरीके से, देखो एक परसेंटेज में मान सकते हैं, हम एक ही चित्र में दोनों वैल्यू मान लेंगे। परसेंटेज मानेंगे तो इसको हम मानेंगे 100, और इससे 30% कम करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 30 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 70, बात खत्म, ही हो चुका है। लेकिन सर अगर रेशियो में मानना चाहें तो 30% का हमें फ्रैक्शन याद हो, 30% का होता है 3/10, तो सीधा सीधा जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो तो इसकी होती है 10, और 10 में ये कह रहे हैं कम कम, तो एक बार बताओ 10 में से कितना घटाएं, 10 से कितना कम है, 10 से कितना कम है, तो 3 कम है, 10 से 3 कम है, तो 10 से तुम 3 कम करो, कितना आएगा, 10 से 3 कम घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा 7, 10 से 3 घटाएंगे तो आएगा 7, तो इसका मतलब ये हो गया 7, बात खत्म, ये हमारा डायरेक्ट इसका जवाब निकल आया। अगला हम, ये तो हो गया इसका, अगला हम इसको देखते हैं, प्रैक्टिस करनी है हमें अभी, इसकी चित्र बनाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सवालों में अभी जाएंगे तो चित्र हमारा एक ही बार में बने। ये देखो P Q से 25% कम है, तो एक बात बताओ, लिखो P और यहाँ Q, यहाँ लिखा हमने Q, और हमें मालूम है से लगा है सर Q के पीछे, तो एरो हम यहीं से स्टार्ट करके यहाँ खत्म कर देंगे। 25% कम की बात कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 25% कम के लिए एरो डाउन, तो हम 100 पर मानते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू हम 100 है तो 25 घटाएंगे तो ये 75 होगा, या तो ये मान लेंगे। दूसरा हमारे पास तरीका है सर, 25% का हमको फ्रैक्शन मालूम हो, 25% का फ्रैक्शन हमने याद करवाया था, डायरेक्ट याद करना 1/4, तो सर नीचे वाली वैल्यू तो इसकी होती है 4, और 4 से कितना घटाऊं कि 1 आ जाए, 4 से कितना घटाऊं कि 1 आ जाए, तो भाई साहब आएगा यहाँ पर 3, तो 3 घटाना पड़ेगा, तो ये आ गया, ये इसका जवाब हो गया भाई साहब। 4 से कितना कम किया जाए, 4 से कितना कम है, तो 3 कम है तो 3 कर दिया, ये आ गया। अगला हम इस सवाल को देखते हैं सर, इस सवाल का भी चित्र बना, यहाँ बना दे रहे चित्र इसका, यहाँ पर P Q का 20% है, तो हमने लिखा P और लिखा Q, अब यहाँ पर है ये लगा है का, कोई कम या ज़्यादा नहीं है, तो सीधा सर गुणा का साइन लगाएंगे और 20% की बात करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या था कि 30% कम है, तो 100 में से 30 घटा के लिख रहे थे, यहाँ पर भी था 25% कम है, तो 100 में से 25 घटा के लिख रहे थे, यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा गुणा वाला आ गया, तो हम कहेंगे सर देखो इसकी वैल्यू को मानेंगे 100, तो इसका 20%, इसका 20%, का 20%, तो इसका 20% सीधा 20 होता है, अब नहीं घटाएंगे, क्यों, क्योंकि कम या ज़्यादा तो है नहीं, तो ये हो चुका है। अगर हमें फ्रैक्शन मालूम है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो नीचे वाली वैल्यू तो इसकी होगी, और ये सीधा सीधा का है, जब गुणा वाला होता है तो ऊपर वाली वैल्यू इसकी होती है, ये इनका अनुपात आएगा निकल के, आराम से कर सकते हैं। अब हम इस वाले को देखते हैं सर, इसका क्या होगा, ए बी का 80% है, तो ये हमने लिखा ए और यहाँ हमने लिखा बी, और हमने पता चला है सर का बी के पीछे लगाए, तो एरो यहीं से स्टार्ट करके यहाँ खत्म करना है। अभी इसी में तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आगे जाके चित्र जो बनाना है तुम्हें बनाना है, तो चित्र आराम से बन सके। तो सर कितना है, का वाला है, तो इसका मतलब गुणा 80% है, इसका मतलब अगर इसको 100 मानूंगा तो इसका 80% निकालूंगा, तो इसका 80% 80 होता है, सीधा सीधा आ गया। अगर हम बात करें सर फ्रैक्शन की, तो 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, तो नीचे वाली वैल्यू होती है इसकी 5, और ये गुणा वाली चीज है, तो ऊपर वाली वैल्यू सीधी सीधी इसकी होगी, बात खत्म। ये हमें याद है सर, गुणा वाला है, का है, तो ऊपर वाली वैल्यू इसकी, नीचे वाली वैल्यू इसकी, लेकिन कम या ज्यादा होता तो देखना पड़ता कितना कम या ज्यादा है। अब हम बात करते हैं सर 5 में की, इस सवाल की बात कर लेते हैं, इसकी चलो यहाँ बात कर लेते हैं। ये है ना x 22 से 40% अधिक है, तो हम बात करें 22 से 40% अधिक जो होगा वही x है, तो देखो 22x लिखा, ये 22 लिखा, से लगा है 22 के पीछे, तो एरो यहीं से स्टार्ट करेंगे, एरो स्टार्ट कर लिया, लो खत्म कर दिया एरो। 40% अधिक, 40% अधिक, तो एक बात बताओ 40% अधिक, ये करना, अधिक के लिए एरो लगा दिया ऊपर, तो पहली बात तो 100 मानो, यहाँ 100 मान लेंगे, तो इससे 40% ज़्यादा करो, इससे 100 से 40% ज़्यादा करेंगे तो 100 का 40% 40, और 100 में जोड़ेंगे तो 140, 100 से 40% बढ़ाएंगे तो सर 140 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सर इसको परसेंटेज ना सीधा सीधा इस ना मानकर फ्रैक्शन में करना चाहें तो 40 का फ्रैक्शन होता है 2/5, तो नीचे वाली वैल्यू तो सीधी इसकी होगी, लेकिन 5 से 2 बढ़ा लो, 5 में 2 जोड़ और लो तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 से 2 ज़्यादा, तो बताओ कितना होता है, मैं कहूँ 5 से 2 ज़्यादा करो कितना होता है, तो 7 हो गया।
तो 7 होगा इसका मान, तो यहाँ पर आ गया 7। ये हो गया। हमें देखना है सर यहाँ पर कि ये नीचे वाली वैल्यू तो इसकी है, ये बढ़ने वाला है, ज़्यादा वाला है, तो सर कितना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो पता कितने, वाई की वैल्यू जितनी भी है सर उससे 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 2 जोड़ दो इसमें, तो देख लेंगे भाई साहब, इसको 2 बढ़ाना है तो प्लस का 7 आ जाएगा, तो ये आ गया। इसको और करते हैं छठवें सवाल को। आर पी से 25% अधिक है, तो पहली बात तो हम आर लिखेंगे और यहाँ पी लिखेंगे, तो हम एरो बनाएंगे, से लगा है पी के पीछे, तो एरो यहीं से स्टार्ट करके यहाँ खत्म करेंगे। 25%, तो हम लिखेंगे 25% क्या है, अधिक, तो अधिक के लिए एरो ऊपर कर दिया। तो हाँ, पहले तो हम 100 और डायरेक्ट 100 वाली वैल्यू मानेंगे, क्योंकि हम 2 तरीके से मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माना 100, तो 25% ज़्यादा, 100 से 25% बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम बात करते हैं सर इसकी फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन होता है 1/4, नीचे वाली वैल्यू हमेशा इसकी होती है 4। तो सर 4 से 1 ज़्यादा करो, 4 से 1 ज़्यादा करने पर कितना आता है, 5 आता है, कुल मिलाकर सर 5 आता है, 4 से 1 ज़्यादा करने पर 5 आता है, तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब इसका जवाब हो गया। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ 40% कम है, तो 5 से 2 कम करने पर कितना आता है, 5 से 2 कम करने में, क्योंकि कम है ना तो कम करना पड़ेगा, 5 से 2 घटाए तो 3 आता है, तो 3 ही इसका वैल्यू है। अब ऐसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, जैसे 4 से 1 कम करने पर कितना आता है, नहीं यहाँ बढ़ाने की बात हो ना बढ़ाने की, तो 4 से 1 बढ़ाता हूँ तो कितना आता है, 5 आता है, तो 5 इसका आ गया। तो अगर कम की बात करेगा तो कम कर देंगे, बढ़ाने की बात करेगा तो बढ़ा देंगे। तो ये देखो हमने अभी चित्र बनाना सीखा, अभी थोड़े से एग्जाम्पल और मैं लिखता हूँ, वहां से भी और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। अभी तो हम बातों को बस सीख रहे हैं कि सर क्या हमें चित्र बनाना आ गया, हर एक चीज का मतलब है, एरो का मतलब एक अलग है, गुणा का यहाँ कर दूंगा तो उसका मतलब एक अलग है। अभी से माइंड सेट कर लो, इसके लिए तैयार कर लो कि सर गुणा आ गया तो इसका मतलब ये है, गुणा आ गया, कहाँ गया, ये गुणा आ गया तो सर नीचे वाली वैल्यू इसकी है, ऊपर वाली वैल्यू इसकी है। सर कम या ज्यादा आ गया तो कम या ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा बोल रहा है ज्यादा, तो 4 में 1 जोड़ के 4 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 4 से 1 बढ़ाएंगे तो 5 आएगा, तो 5 इसका होगा। कम की बात करेगा तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो वो 3 इसका होना होगा। तो कम या ज्यादा वाला इस तरह से होता है। थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो जो हमने सीखा है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। अब इनके बाद जैसे ही 12 के बाद 13 में क्वेश्चन आएगा, वैसे ही वो एग्जाम का क्वेश्चन होगा। फिर 13 में क्वेश्चन से हम वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। अभी तक तो हम वो कर रहे हैं जो सर हमने सीखा है, क्या हम उससे चित्र बना पा रहे हैं, क्या हम उस बात को अप्लाई कर पा रहे हैं, तो चलो हम वही सीख रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस और थोड़ी करते हैं, उसके बाद 13वें क्वेश्चन से हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम के क्वेश्चन, और तमाम क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है। तो चलिए पहले हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। देखिए हम बात करते हैं सर इस छठवें सवाल की। तो ए बी से 30% अधिक है, तो ए अनुपात बी बताओ। तो देखो से किसके पीछे लगा है, बी से, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे ए और बी, जिसके पीछे का और से लगा होता है तुलना उसी से होती है, और हमें एरो भी वहीं से स्टार्ट करना है, तो एरो यहाँ स्टार्ट करके यहाँ खत्म कर देना। हर एक चिन्ह का एक मतलब है, जैसे रीजनिंग में प्लस का मतलब मेल होता है, माइनस का मतलब फीमेल होता है, ऐसे ही मैं यहाँ पर तुम्हें चिन्ह समझा रहा हूँ, चित्र बनाना सिखा रहा हूँ। एरो का मतलब बढ़ना, एरो ऊपर अप का मतलब बढ़ना, डाउन का मतलब घटना, सब चीज तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अभी करना। 30% अधिक है, तो सर यहाँ पर है 30% अधिक है, तो अधिक के लिए एरो ऊपर कर दिया। हम एक तो इसकी 100 और 100 पर वैल्यू मान सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू 100 है तो 30 उससे बढ़ाएंगे तो 130 हो जाएगा, डायरेक्ट हम ऐसे ही मान सकते हैं। दूसरा सर हम इसको फ्रैक्शन बना सकते हैं, तो फ्रैक्शन कितना होता है, 30% का होता है 3/10 होता है। तो जब बढ़ रहा है, बढ़ रहे हैं, बढ़ने की बात कर रहा है, तो सर नीचे की वैल्यू हमेशा इसकी होती है, ये 10 होगा। अब 10 से 3 बढ़ाएंगे, 10 से अगर 3 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 10 में अगर 3 बढ़ाएंगे, 10 में 3 बढ़ाएंगे तो सर 13 बन जाएगा, तो वो 13 ये हो गया। तो इसका मतलब इनका अनुपात आ गया ये वाला। अगला हम सवाल करते हैं ये वाला। देखो भाई अगला सवाल ये है, ए से ए से 50% अधिक बी है, तो ए बी का अनुपात बताओ। तो हम यहाँ पर ए और बी कर लेंगे। अब अगर ए से किसके पीछे लगा, ए के पीछे लगा है, और ए अनुपात बी पूछा है, तो से किसके पीछे लगा वो देख लेना, से लगा है ए के पीछे, तो एरो यहीं से स्टार्ट करना, एरो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ लाओ, एरो ले आए, क्योंकि इससे तुलना हो रही है, यहाँ पर आ रहा है। तो कितना आ गया, ये 50%, थोड़ा सा एरो नीचे बनाते हैं क्योंकि ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। तो हमारे पास 50% क्या है, 50% अधिक है, तो मैक्सिमम कर दिया। एरो देखना, एरो क्योंकि से लगा है ए के पीछे, तो हम ए से करेंगे, ए से हमने इधर भेज दिया 50%। तो हम अगर बात करते हैं सीधा सीधा, अगर यहाँ माननी हो वैल्यू तो किसकी मानेंगे भाई, जिसकी मान उसकी वैल्यू मानते हैं जिससे एरो स्टार्ट होता है।
इसकी वैल्यू मानेंगे तो इसकी वैल्यू अगर हम 100 मानेंगे तो 100 से 50 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 150। हमने सिखा कैसे, देखो ऐसे भी सिखाया और ऐसे भी, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो दोनों तरफ से ट्रेंड होना चाहिए, कभी भी कैसे भी पूछ सकता है। तो अब हम ऐसे सीख लिया, अब तुम्हारे माइंड में ऐसे ही चित्र घुस गया तो ऐसे नहीं भाई साहब, हमें सब तरीके से ऐसे भी और ऐसे भी सब तरीके से अपने दिमाग को ट्रेंड करना है। तो इसलिए मैंने कहा सर ऐसे है तो यहाँ से स्टार्ट करके ये कर दिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर 100 मान ली तो 50 बढ़ाएंगे तो इसकी 150 होगी। सर अगर इसे फ्रैक्शन के मेथड से करते तो फ्रैक्शन इसका बनता है 1/2। तो नीचे वाली वैल्यू पता है किसकी होती है, जहां से एरो स्टार्ट होता है। अब नीचे वाली वैल्यू बी की मत कर देना, ये एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो पहले तो नीचे वाली वैल्यू को इसकी कर दे रहे थे, क्यों, क्योंकि एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा आधार की होती है। आधार कौन होता है, जहां से एरो स्टार्ट होता है। तो ये 2 होगा इसका मान, 2 होगा इसका मान। अब ये बढ़ रहा है, ये बढ़ाने की बात कर रहा है, तो सर 2 से 1 बढ़ाएंगे, 2 से 1 बढ़ाएंगे मतलब 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ आएगा 3, तो इसका रेशियो होगा इतना। हम 8वें सवाल को करते हैं इधर, 8वें सवाल को इधर करते हैं। देखो आर का 45% क्यू है, तो का किसके पीछे लगा है, आर का, और आर अनुपात क्यू पूछा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर और क्यू। एरो किधर से किधर भेजना है, तो का किसके पीछे लगाए, का लगाए आर के पीछे, तो आर से एरो स्टार्ट करना है और क्यू पर भेजना है, आर से स्टार्ट करके क्यू पर भेज देना है। ठीक है भाई, 45% है, का 45% है, सीधा सीधा गुणा वाली बात है, गुणा 45%, ये हो गया। अब हम बात करते हैं सर, देखो यहाँ से एरो स्टार्ट है तो हम इसी को मानेंगे, ये 100 मान लेंगे, 100 का 45% निकालेंगे तो 45 होगा। ये तो 100 और 100 पर हमने वैल्यू मान ली। सर फ्रैक्शन में मानेंगे तो 45% का फ्रैक्शन कितना होता है, जैसे मान लो 45/100 कर देंगे, 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 20 बार, तो 9/20 हो गया। तो हम ये जानते हैं सर, ये है हमारा, ये का वाला है, का वाला तो सीधा सीधा होता है, नीचे वाली वैल्यू होती है उसकी जहां से एरो स्टार्ट किया है, तो सर नीचे वाली वैल्यू होगी इसकी और ऊपर वाली वैल्यू होगी इसकी, क्योंकि ये का वाला है, चित्र याद रखे ये का वाला है, तो सर नीचे वाली वैल्यू है इसकी और ऊपर वाली वैल्यू है इसकी। आगे रेशियो भाई साहब, ये भी हो गया। हम बात करते हैं सर अब 9वें सवाल की, 9वें सवाल को हम यहाँ कर लेते हैं। एम से 10% अधिक एन है, तो एम अनुपात एन बताओ, एम से, तो हम एम लिखेंगे एम और यहाँ लिखेंगे एन, एम से लगा है एम के पीछे, तो एरो यहीं से स्टार्ट करो, यहाँ आ गया, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, रुक जाओ, यहाँ करते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं एम और यहाँ लिखते हैं एन, से लगा है एम के पीछे, तो एम से एरो स्टार्ट किया, एन पर जाके खत्म किया। 10% अधिक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10% अधिक की बात कर रहा है, ये 10% अधिक की बात कर रहा है। तो देखेंगे हम यहाँ से एरो स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू मानेंगे, इसकी वैल्यू हम 100 मानते हैं, तो 10 इससे बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा, 10 इससे बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 10% का होता है 1/10, नीचे वाली वैल्यू आधार होती है, आधार कौन होता है, जहाँ से एरो स्टार्ट है, तो इसका वैल्यू ये 10 आ जाएगा, और 10 से ये बढ़ रहा है, तो 10 से अगर 1 बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा 11, तो 11 इसका मान हो जाएगा। ये हो गया रेशियो। हम अगर 10वां सवाल करते हैं सर, 10वां इधर करते हैं, देखो आर एस से 60% अधिक है, आर एस से 60% अधिक है, तो क्या होगा कि सर यहाँ पर आर और एस लिखो, और अनुपात किसका पूछा, एस आर का, देखना उल्टा पूछ लिया यहाँ पर, देखो दिया है आर एस इस तरह से और हमें पूछा है एस अनुपात आर का, उल्टा करके पूछा है, तो कोई बात नहीं, हम जैसी मर्जी हम सीखें सर, एस से है तो यहीं से एरो स्टार्ट होगा, पूछा क्या है एस आर, तो हम एस आर लिख लेते हैं, एस अनुपात आर। ठीक है भाई, से किसके पीछे लगा है, से लगा है एस के पीछे, तो ऐसे ही एरो स्टार्ट होगा, एरो स्टार्ट एस से होगा और आर पर जाके खत्म होगा, बात खत्म। अब ये कह रहा है 60% अधिक है, अधिक की बात कर रहा है, 60% अधिक है। ठीक है भाई, तो हम मानेंगे किसको, 100 किसको मानेंगे, जहां से एरो स्टार्ट होता है, यहाँ से एरो स्टार्ट होता है, तो 100 हम इसको मान लेंगे, और कितना इसको 160 ही हो जाएगा, 60% ज्यादा है ना, तो हो गया। अगर तुम फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो देखो फ्रैक्शन 60% का कितना होता है, फ्रैक्शन 60 का होता है 3/5। देखो बढ़ने की बात कर रहा है, बढ़ने की, तो नीचे वाली वैल्यू तो इसकी होगी, क्यों, क्योंकि यहीं से एरो स्टार्ट हो रहा है, नीचे वाली वैल्यू तो इसकी होगी, लेकिन 5 में अगर 3 जोड़ेंगे, 5 से 3 बढ़ाएंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, तो इसका मान आ गया 8, तो ये हो गया इसका अनुपात। तो कुल मिलाकर हमें अपने कॉन्सेप्ट पर अड़िग रहना है, जो हमने सीखा है, हर एक चीज का एक अपना मतलब है, एरो कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ खत्म होगा इसका भी एक अलग मतलब है। सर गुणा लगा दिया है, कहाँ गया गुणा, ये गुणा लगा दिया है तो इसका भी एक अलग मतलब है, सर एरो लगाया है इसका एक अलग मतलब है, वो तुम जानते हो, तुम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर रहे हो, लेकिन हर एक व्यक्ति इसको नहीं जानता है। तो मैंने यही कहा है कि अगर सवाल जल्दी करने हैं
तो अपनी मस्तिष्क को कुछ इस तरह से ट्रेन करना होगा कि पहली बात तो सर सीधे तरीके से, उल्टी तरीके से, सब तरीके से तुम्हारा दिमाग ट्रेंड हो। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था, अब तुम्हें सीधी तरफ से गिनती पढ़ने के लिए बोल दिया तो तुम 1 मिनट में आराम से पढ़ दोगे, लेकिन उल्टी तरफ से बोल दिया तो तुम्हारा दिमाग रुक जाएगा। तो हमने यही कहा है कि दोनों तरफ से अपने दिमाग को ट्रेंड करो, क्योंकि अभी सवाल दिखाऊंगा मैं, तो सवाल सीधा भी आता है और उल्टा भी आता है, दोनों तरफ से पूछता है। तो अपने मस्तिष्क को दोनों तरफ से ट्रेंड करो। तो चलिए अब हमारा सवाल बचा ये वाला, 11वें का कर यही कर लेते हैं, चलो यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये है Q का 75% P है, तो हम यहाँ लिखते हैं Q और लिखते हैं P। तो का किसके पीछे लगा है सर? का लगा है Q के, तो एरो यहीं से स्टार्ट करेंगे, Q से स्टार्ट करो एरो, Q से स्टार्ट करके एरो आ गया यहाँ पर P पर। कितना है? 75% है, और ये लगा है का है मतलब गुणा वाला है, कोई कम या ज्यादा की बात नहीं कर रहा, देखो कम या ज्यादा कहीं नहीं है, तो हम गुणा 75%, तो मानेंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि यहीं से एरो स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अगर 100 माना है तो 100 का 75% 75 होता है, 100 का 75% 75 होता है। फ्रैक्शन निकालेंगे तो सर इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 75 का होता है 3/4 होता है। तो हम नीचे वाली वैल्यू हमेशा इसकी होती है जहाँ से एरो स्टार्ट है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा इसकी होगी, 4 हो गया, ठीक है भाई, ये 4 हो चुका है। अब हम बात करते हैं सर ये कम या ज्यादा तो नहीं बोल रहा, कम या ज्यादा नहीं बोल रहा, तो सीधी सीधी वैल्यू होगी, एक होगी क्योंकि एक होगी पी की, तो नीचे वाली वैल्यू इसकी होगी क्योंकि यहाँ से एरो स्टार्ट है, ऊपर वाली वैल्यू होगी इसकी, फिर ये हो गया इसका। अब इस सवाल का जवाब हम यहाँ करते हैं, ए बी से 15% कम है, तो देखो ए लिखा, बी लिखा, थोड़ा सा रुको नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखा हमने ए, ये लिखा बी, से किसके पीछे लगाए? बी के पीछे, तो सर एरो बी से स्टार्ट करना है, एरो बी से स्टार्ट करके यहाँ लाके खत्म कर दिया, ठीक है। 15% कम की बात कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 15% कम, कम के लिए एरो डाउन कर लिया। ये मैं क्यों कर रहा हूँ पता क्यों? सवाल को हमें बार बार ना पढ़ना पड़े। एग्जाम में हमें टाइम क्यों लगता है? क्योंकि हम डेटा को समझ ही नहीं पाते। अगर हम एक बार सवाल को पढ़ के, स्क्रीन पर सवाल आता है, बहुत सारे अब तो ऑनलाइन पेपर होते हैं, स्क्रीन पर सवाल है, तो सर हमारा दिमाग इस तरह से ट्रेंड हो कि सवाल को एक बार पढ़ के डेटा को पूरे को मैं ना वहाँ बहुत शॉर्ट पदों में लिख लूँ, क्योंकि आपके पास रफ शीट होगी उस पर लिख लूँ, दोबारा सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दोबारा सवाल पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो तुम्हारा समय होगा खराब। यही इसीलिए मैं इस तरह से ट्रेन कर रहा हूँ कि सवाल को पढ़ के डेटा को अपने पदों में लिख लो, दोबारा सवाल पर नहीं जाना पड़े। तो ये हमने समझ लिया, एक एक चीज़ का अपना मतलब है। यहाँ से स्टार्ट किया एरो, यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि इसी से तुलना हो रही है। परसेंटेज डाउन किया है, क्यों? क्योंकि ये कम है, कम की बात कर रहा है, तो सर हम इसकी वैल्यू मान लेंगे क्योंकि यहीं से एरो स्टार्ट, जहाँ से एरो स्टार्ट है उसी की वैल्यू हम मानते हैं। मान लो इसकी, सर इसकी 100 है, तो इसकी कितनी होगी? 100 से 15 घटा लो तो 85 इसकी होगी, इसकी कितनी होगी? 85 हो जाएगी। अगर हम 15% का भिन्न जानते हैं तो 15 का होता है 3/20। देखो भिन्न निकालना है तो 15/100, ये कटा 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, तो 3/20 आ गया। तो ये देखो एरो जहाँ से स्टार्ट होता है नीचे वही मिलता है, नीचे कौन होता है? नीचे की जो वैल्यू है वो वहाँ जाती है जहाँ से एरो स्टार्ट हुआ है, तो ये 20 तो इसका मान है। अब ये कम की बात कर रहा है, कम, तो 20 में से अगर तुम 3 घटाओगे, 3 कम करोगे तो कितना आएगा? 17 आएगा, तो ये आ जाएगा 17। अनुपात निकालो, यही आ जाएगा। कुल मिलाकर ये समझ में आ गया कि सर ये कैसे कम होगा, कैसे ज़्यादा होगा, ये तुम्हें समझ में आ चुका है। तो चलिए ये हमारी हुई प्रैक्टिस। अब हम करते हैं सर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, अगर इन बातों को हम सीख गए हैं, चित्र बनाना सीख गए, हर एक का अपना एक लॉजिक होता है। सर सवाल हमको मात्र एक बार पढ़ना पड़े, सवाल बार बार पढ़ते हैं, यही कारण है कि हम टाइम बर्बाद कर देते हैं, फिर कहते हैं सर एग्जाम में टाइम पता नहीं बहुत कम मिला था। कम नहीं है भाई साहब, सबके लिए समान है। जिस व्यक्ति ने सवाल को बार बार पढ़ने की कोशिश की, समझ जाओ उससे वो सवाल पूरे पढ़े ही नहीं जाएंगे, 100 तक पहुंच ही नहीं पाएगा वो। और सवाल को पढ़कर उसको बहुत छोटे से पदों में लिख लिया, जिसने पहले से अपने दिमाग को ट्रेन कर रखा है कि मुझे सवाल एक बार पढ़ना है, बस मात्र एक बार सवाल पढ़ूंगा, पूरा सवाल मैं अपने पदों में लिख लूंगा बहुत शॉर्ट, फिर दोबारा सवाल नहीं पढ़ना पड़ेगा, आराम से यहीं से डेटा हो जाएगा। तो वही मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, आखिरकार सवाल को अपने पदों पे अपने अनुसार उसको समझ लेना और चित्रों में ढाल देना, फिर हम आराम से जो पूछना चाहते हो बता देंगे। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चंस कराता हूँ जो टाइप 4 के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन समझते हैं कि सर एग्जाम में किस तरह से सवाल बनते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो अब ये एग्जाम के सवाल चलेंगे, जितने भी अब आगे आएंगे क्वेश्चन सब एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। देखो यदि ए, देखो यहाँ कॉमा लगाना मैं भूल गया, यदि ए बी से 20% कम है, क्या इतनी लाइन पढ़कर तुम्हारे माइंड में कुछ चला? सर इतनी लाइन पढ़ के मैं ए और बी के बीच का अनुपात बता दूंगा, ए और बी के बीच में अनुपात बता दूंगा केवल इतनी लाइन से, क्योंकि मैंने सीख रखा है। चलो ठीक है, वो समझेंगे, आगे पढ़ते हैं। तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? सर इसको भी मैं मैथ में कन्वर्ट करना जानता हूँ, मैं सीख चुका हूँ।
सर इसका मतलब है ए अनुपात बी निकाल लूंगा इससे, और इसका मतलब है सर जो तुम पूछोगे उसको मैं गणित में तब्दील कर लूंगा। तो पहले मैं काम करता हूँ कि सर जो तुमने पूछा है क्या उसको गणित में तब्दील कर सकता हूँ, सीखा है करो भाई साहब, आरआरबी रांची में आया है। तो हम कहेंगे सर से किसके पीछे लगाए हैं, ए के, तो ए आएगा नीचे अपॉन, अपॉन में ए आ गया। अब वो कह रहा है जो बी है ना, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक की बात कर रहा है, ये जो बी है ना बी ज्यादा है, और बी ज्यादा है कितना ज्यादा है तुमको, चलो यहाँ से देखो, जैसे मैं करूँ 4 और यहाँ करूँ 2, ये 4 2 से कितना ज्यादा है, 4 जो है ना 2 से कितना ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 4 में से ही 2 घटा लेंगे। वही मैं कह रहा हूँ बी ए से कितना ज्यादा है, तो बी में से ए घटा लेंगे, तो जितना ज्यादा होगा उसका मतलब है सर बी माइनस ए ऊपर आएगा, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। और परसेंटेज की बात कर रहा है तो गुणा कर देंगे, 100 का परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। इसका मतलब तुम ये पूछना चाहते हो, तुम्हारा मेन टारगेट है ये जो तुमने लिख कर दिया है, इसका मतलब ये बताना है बी माइनस ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट का चिन्ह ये बताना है। तो ठीक है हम ये बताएंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए और बी की वैल्यू, कहाँ से मिलेगी, इस लाइन से निकलेगी। अभी इसका मतलब भी तो सीखा था, ए और बी का अनुपात निकाल लेना। तो चलो इस वाली लाइन से, ये जो लाइन है इतनी, इससे हमें ए और बी का अनुपात चाहिए, ए बी से किसके पीछे लगा बी, तो यहीं से एरो स्टार्ट करो और ए पर जाके खत्म करो, बात खत्म, ये हो गया। और 20% कम की बात कर रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 20% वो भी कम। तो अब मैंने सिखाए थे तुम्हें दोनों, 100 पर वैल्यू मान लेना और फ्रैक्शन पर वैल्यू मान लेना। जब तुम्हारा ये इस तरह से आसान हो, परसेंटेज आसान हो, 10 20 50 75 एकदम एग्जैक्ट हो, तो हम सर 100 पर वैल्यू मानकर काम कर लेते हैं। लेकिन अगर ये परसेंटेज थोड़ा सा अलग टाइप का हो, जैसे 33 से 1/3 आ जाए, तो वहां पर फ्रैक्शन से करना आसान होगा। मतलब फ्रैक्शन वाला है कि 33 से 1/3 का 1/3 हो जाएगा, नीचे की वैल्यू इसकी हो जाएगी और ऊपर की वैल्यू कम या ज्यादा है, तो वो किस तरह से होगा वो मैंने भी बताया है। तो अब हम समझेंगे सर ये जो है ये आसान वाला है, परसेंटेज आसान वाला है, तो 100 पर काम कर लो। हर बार दोनों पर नहीं करना, वो तो मैंने प्रैक्टिस की थी इसलिए मैंने दोनों पर दिखाए थे, मुझे यहाँ पर आसान वाले तरीके से जाना है। तो सर ये आसान वाला परसेंटेज, आसान वाला तरीका, इसको मानूंगा 100, इससे 20 कम कर दूंगा तो ये हो जाएगा 80। काट पीट करने का काम यहाँ पे हो सकता है लेकिन हम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, हमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू चाहिए, तो मिल गई, ए और बी की वैल्यू मिल गई, वहां पर रखो बी माइनस ए, हम जानते हैं सर वो है बी माइनस ए, तो बी है 100 माइनस का ए है 80, बी माइनस ए और अपॉन में ए कितना है 80, गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। तो ये है 100 में से 80। तुम कहोगे सर ये क्यों दिखा रहे हो, मैं पहला सवाल है ना इसलिए दिखा रहा हूँ, आगे से मुझे नहीं दिखाना, डायरेक्ट करूंगा 100 में से कितना हो जाएगा। तो घटाया 20 आ गया, 20/80 ये हो गया गुणा 100 परसेंटेज। 20 से ये घटा 4 बार, 4 से ये घटा 25 बार, 4 से घट गया ये 25 बार, तो कुल मिलाकर 25% इस सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। तुम कहोगे सर ये क्यों किया इतना तुमने, ये पहला सवाल था इसलिए किया, अब आगे मैं नहीं करूंगा, आगे मैं इतना काम नहीं करूंगा। ठीक है तो चलो हम इस 12वें क्वेश्चन को करते हैं। 12वें क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ो जरा। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। सर ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन से मोहन की और श्याम की आय का अनुपात निकाल दूंगा, निकाल दे, चलो लिखो। एक जगह मोहन के लिए मैं एम मान लेता हूँ क्योंकि हमें डेटा शॉर्ट से शॉर्ट करना है, और श्याम के लिए भी मैं एस मान लेता हूँ। अब मोहन की आय श्याम की आय से, देखो से ये लगा है, से लगा है श्याम की आय के पीछे, यहाँ कॉमा लगाओ, ये मोहन की आय है ये श्याम की आय है, तो से लगा है श्याम की आय के पीछे, तो श्याम की आय से एरो स्टार्ट करेंगे और मोहन की आय पर जाएंगे, तो श्याम से एरो स्टार्ट करके मोहन पर चले गए। 40% अधिक है तो हम ये लिखेंगे सर 40% अधिक। तो देखो भाई साहब ये जो लाइन है ना, ये लाइन इतनी यहाँ तक ये लाइन है, इस लाइन को मैंने तब्दील कर लिया इतने शब्दों में, इतने अपने आराम से छोटी कर ले। अब इस अगर तुमको ये दिखाया जाएगा, अगर केवल ये दिखाया जाए तो इसका मतलब तुम यही समझोगे ये लाइन इतनी बड़ी लिखी है, तो तुम कहोगे सर श्याम है ना, श्याम से 40% ज्यादा मोहन है, या श्याम की मोहन की आय श्याम की आय से 40% ज्यादा है। सब कुछ यहाँ से समझ जाओगे मात्र चित्र से, ठीक है। तो अगर हम ये आसान वाला परसेंटेज है तो मानो इसको 100, इसको मानो ज्यादा है तो 140, तुम इसको छोटा करना चाहते हो तो 0 से 0 काट लेना, लेकिन हम मत करो, अभी मत करो, क्या दिक्कत है, मत करो, ऐसे चलने दो, काट लेंगे अभी लास्ट में। श्याम की आय मोहन की आय से कितने परसेंट कम है, ये वाली लाइन हमने बहुत बार करी है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो श्याम की आय मोहन की आय से, तो इस वाले जो पूछा है वहां से लगा है मोहन की आय के पीछे,
तो मोहन तो जाएगा नीचे भाई साहब, मोहन जाएगा, मोहन की आय नीचे जाएगी और ऊपर जाएगी श्याम की आय कितने परसेंट कम है, कम है, इस कम पर ध्यान देना, कितनी कम है। तो तुम देखो ये मोहन की जो श्याम की आय है, श्याम की आय मोहन से कितने कम है, मोहन से कितनी कम है ये बतानी है। तो इसलिए मोहन की तो नीचे चली जाएगी वैल्यू, और कितना कम है, 40 कम है, तो 40 ऊपर जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये हमने एरो देखो, ये वाला एरो दिखाया है उसका कि ये सवाल में दे रखा था, तो वैसे अब हमें बताना क्या है, हमें बताना इधर से कि वो जो कह रहा है ना श्याम की आय मोहन की आय से, तो से लगाए मोहन की आय के पीछे, तो इसका मतलब मोहन की आय से एरो स्टार्ट करके यहाँ जाएगा, इस एरो में एरो अब यहाँ इस तरह से जाएगा, तो इसका परसेंटेज बताना है कितना है, 40, 40 कम है। और किससे, तो ये बेस मानते हैं, एरो अगर ऐसे लग गया तो इसका मतलब ये वाला बेस होगा, तो 140 गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का चिन्ह, एक जीरो से एक जीरो कटी, 2 से ये कटा 2 बार, 2 से कटा ये 7 बार, तो 200/7 आ गया, 200/7 परसेंटेज। अब ये तुम्हारा काम है सर, भाग लगा लेना, इन 4 में से कोई एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, इतना काम तुम खुद किया करो। एसएससी सीएचएसएल 10/8/2021 में आया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है, तो हम सीधा मोहित और विजय है ना, तो मोहित को मैं एम मान लूंगा, विजय को मैं भी मान लूंगा। विजय के वेतन देखो, विजय का वेतन है और एक मोहन का वेतन है, से किसके पीछे लगा है, विजय के वेतन से, तो एरो कहाँ से स्टार्ट होगा, विजय से स्टार्ट होगा, विजय से स्टार्ट करके एरो मोहन पर लाके खत्म कर दो। 60% अधिक की बात कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 60% अधिक, इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये 160 है, तुम छोटा करना चाहो तो एक एक जीरो काट लो, ये 10 और ये 16 हो जाएगा, काटना चाहो तो काट लो, ना काटना चाहो तो मत काटो, सीधी वैल्यू रख देना। अब वो पूछ रहा है विजय का वेतन, अब जो पूछ रहा है वो विजय का वेतन मोहित के वेतन से, जो पूछने वाली बात में से कहाँ पर लगाए, मोहित का वेतन से, तो मोहित के वेतन से स्टार्ट करके मतलब यहाँ जाना है, पूछ रहे हो तुम ऐसे, दिया है तुमने ऐसे, पूछ रहे हो ऐसे, तो हमें मालूम एरो का मतलब है अपना, तो देख लो भाई साहब यहाँ से ये कितना कम है, पूछ रहा है कितना कम है, तो तुम देखो 160 से ये कितना कम है, 60 कम है, तो इसी का परसेंटेज बताना है, तो जितना कम है वो ऊपर आ जाता है, और एरो स्टार्ट यहाँ से किया है तो यहीं से आ जाएगा, 160 नीचे आ जाएगा, 160 नीचे आ जाएगा, गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 से ये 3 बार कटेगा, 2 से ये 8 बार कटेगा, तो ये हमारा सवाल आया 300/8 परसेंटेज। ये भाग लगाना तुम्हारा काम है, क्योंकि मैं काम अधूरा ही छोड़ूंगा, अधूरा, ये थोड़ा अधूरा छोड़ा है, एग्जाम में टिक लगा के नहीं छोड़ा, पता क्यों, बहुत से ऐसे होते हैं आराम से देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बस आंसर तक मैंने बता दिया ना, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं तुम्हारे लिए काम छोड़ रहा हूँ, थोड़ा अपने हाथ पर चला लो, अगर हाथ पर नहीं चलाओगे तो जंग लग जाएगी इनमें, तो कुल मिलाकर चलाना होगा, इसका भाग लगाना, खुद लगाना इसका भाग, और इसमें से ढूंढ के निकालना कौन सा है आंसर। देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 8/8/2022 के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे के सवाल करते हैं। तो चलिए हम आगे भी क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। देखो इस लाइन का अर्थ भी हम जानते हैं, बहुत अच्छे से हमने प्रैक्टिस की है, और इस लाइन का अर्थ भी हम जानते हैं। सवाल आया है एसएससी सीपीओ 23/11/2020। चलो हम करते हैं सर, पहली वाली लाइन का अर्थ क्या है। पहली वाली लाइन का अर्थ है सर, एक तरफ हम ए लिखेंगे, एक तरफ बी लिखेंगे। अब एरो कहाँ से स्टार्ट करना है वो सवाल बताएगा। सवाल बता रहा है सर, एक जगह है ए का वेतन, एक जगह है बी का वेतन, और ये से लगा है बी के वेतन के पास, तो इसका मतलब सर है एरो स्टार्ट करना है बी से और ए पर जाके खत्म करना है। ठीक है भाई, ये कह रहा है 60% अधिक है, तो चित्र कंप्लीट करो, 60% अधिक, इतना हमें समझ में आ गया। ये जो पहली वाली लाइन है सर, इस लाइन को इतने में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 3 अंकों में, इसका मतलब ये आ रहा है, शॉर्ट हैंड देखा है, शॉर्ट हैंड शॉर्ट हैंड का मतलब होता है एक बड़े से बड़ा सेंटेंस एक दो शब्दों में खत्म कर देते हैं, समझते हैं वो पहले अपना वो स्तर बना चुके होते हैं। शॉर्ट हैंड का मतलब ये, शॉर्ट हैंड ही तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। ये वाली लाइन है, इतनी बड़ी जो लाइन है, इतनी बड़ी लाइन को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब तुमसे कोई पूछेगा तो तुम इस यहाँ से दोबारा इस लाइन को बता दोगे, तुम्हें इस लाइन को छुपा लिया जाए फिर भी, क्यों, क्योंकि ये तरीका हम सीख चुके हैं। शॉर्ट हैंड मैंने सिखा दिया तुम्हें, इसको छोटे से छोटे पदों में तोड़ लेना। इसका काम क्या होता है सर, सवाल को बार बार ना पढ़ना पड़े, ये होता है। तो चलो हमें समझ में आ गया। सर ये जो दे रखा है इसे काम निकालो, क्या हमारा काम है। तो हम जानते हैं सर, जहां से एरो स्टार्ट था उसकी वैल्यू हम मानते हैं। अभी ये परसेंटेज साधारण है, आसान वाला है, तो फ्रैक्शन पर जाएंगे नहीं। आसान वाला है तो सर इसको मान लो 100, और इससे 60 ज्यादा है तो 160, ये हो गया। 100 से 60 ज्यादा करेंगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, बी का वेतन
ए के वेतन से, देखो से किसके पीछे लगाए, ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, इस कम को ध्यान दो, कम पूछा है तो देखना अब लगाए से ए के पीछे, तो इसका मतलब ऐसे पूछना चाहता है, ऐसे पूछना चाहता है, क्योंकि जिसके पीछे से और का होता है उसी से हम एरो स्टार्ट करते हैं, तो मतलब ऐसे वो उसने दे रखा है और ऐसे तुमसे पूछा है, तो हम बताएंगे सर ये कितना कम है, तुम देखो इससे कितना कम है, 60 कम है, 60 ही तो कम है, तो अब इसका परसेंटेज कन्वर्ट कर, तो इसको परसेंटेज बना दो, तो 60 हमने ऊपर रखा बट्टे, एरो जहां से स्टार्ट होता है वो आता है बट्टे में, अगर तुम ये नहीं समझ पा रहे हो एरो जहां से स्टार्ट होता है वो बट्टे में आता है ना, तो तुम यहाँ से समझ लो ना, से किसके पीछे, ए के पीछे, तो ए का वेतन जाएगा नीचे, तो ए का वेतन आ गया नीचे, और कितना कम है वो 60, गुणा कर देंगे सर 100 का और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह, 0 से 0 काटेंगे, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 8 बार, 3/300/8 आएगा, 300/8 परसेंटेज। भाग मैं नहीं लगाऊंगा, भाग तुम्हें ही लगाना होगा, भाग तुम खुद लगा लेना कितना आएगा। एसएससी सीपीयू 23/11/2020 में ये सवाल पूछा गया सवाल है, तो इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद निकाल लेना है। अगला सवाल 15वां, ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है, ठीक है भाई, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। चलो भाई इस सवाल को भी करो, आसान है ये भी। ए एक जगह हम ए लिखेंगे, थोड़ा नीचे लिखते हैं, एक जगह हम ए लिखेंगे, एक जगह हम बी लिखेंगे। अब हम एरो कहाँ से स्टार्ट करें, तो से लगा है बी के वेतन के पास, तो सर बी से एरो स्टार्ट करो, यहाँ ए पर लाके खत्म कर दो। 35% अधिक की बात कर रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 35% अधिक। अभी ये जो परसेंटेज है सर, परसेंटेज साधारण है, तो सर इसको हम 100 मानेंगे, इसको 135, क्योंकि 35 ज़्यादा है। अब ये पूछ क्या रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है, कम पूछ रहा है। अब से लगा है ए के वेतन के पीछे, तो इस तरह से पूछ रहा है, ऐसे उसने दिया है और ऐसे वो पूछना चाहता है कि इससे ये कितना कम है, परसेंटेज में बताओ। तो हम देखेंगे सर 35 कम है, इसका परसेंटेज बना दो, तो 35 तो ऊपर आ जाएगा, एरो जहाँ से स्टार्ट होता है वो नीचे जाता है 135, और या हम ऐसे समझ लेंगे सर ये जो पूछा है से ए के वेतन के पीछे लगा है तो ए का वेतन नीचे जाएगा, या तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो। तो गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह, 5 से ये 7 बार कटेगा, 5 से ये 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 बार कट गया, 700/27 आंसर आएगा, 700/27 परसेंटेज आंसर आएगा। ये भाग लगाकर इनमें से तुम्हें ढूंढना है कौन सा होगा। एक बात बताओ, 27 से पूरा कट रहा है नहीं कट रहा, लगभग कट तो नहीं है, पॉइंट में जाएगा। देखो ये सवाल था ना, ये सवाल वो लिखा था लगभग दशमलव के पूर्ण अंकों तक, तो पूर्ण अंकों तक है तो इसका भाग लगाना, एग्जैक्ट निकला है तो अच्छी बात, एग्जैक्ट निकला है तो अच्छी बात, ना जाए तो फिर देखना लगभग किसके नजदीक है, क्योंकि सवाल में लिखा था, मैंने वो चीज लिखी नहीं, लगभग में, लगभग उसने सवाल में लिख कर दिया था ब्रैकेट में, तो तुम देखना इसका भाग लगा के कितना आ रहा है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 16वां, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो हम इस वाली लाइन से क्या समझते हैं, चलो यहाँ लिख दो, यहाँ लिखते हैं ए और यहाँ लिखते हैं बी। ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से, तो से लगाए सर बी के वेतन से, तो बी से एरो स्टार्ट कर लो, एरो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ खत्म करेंगे। 30% अधिक की बात कर रहा है तो देखो 30% अधिक लो, इतनी बात को कन्वर्ट कर दिया अपनी भाषा में, अपनी भाषा में बदल दिया, ठीक है। पूछ क्या रहे हो तुम, बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है, कम पूछ रहा है, तो पहले हम इसको रख तो लो, तो यहाँ पर इसको 100 मान लेंगे और ये 30 ज़्यादा है तो इसको 130 मान लेंगे। अब उल्टा पूछ रहा है हमको, ऐसे उसने दिया है और इस तरह से पूछ रहा है, क्योंकि देखो से किसके पीछे लगा, ए के बीच, तो ए का वेतन नीचे जाएगा, नीचे जो जाता है उस वहीं से एरो स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब ऐसे पूछना चाहता है। तो तुम देखो 130 से कितना कम है, 30 कम है, और इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, तो 30 तो ऊपर रख दिया, 30 कम है, और किस से कम है सर, इससे कम है 130 से, तो 130 गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का चिन्ह, 10 से 10, तो सवाल आएगा तुम्हारा 300/13%। ये है तुम्हारे सवाल का जवाब, भाग लगा लेना जितना भी आंसर आएगा इनमें से ढूंढ के। अब मैंने कहा एक का भी डायरेक्ट उत्तर टिक नहीं लगाया, इससे होगा क्या, इससे होगा तुम्हारे हाथ पर चलेंगे, तुम्हारे, अगर मैं ही टिक लगा देता तुम्हारे हाथ पर जाम कर देता, मैं सब कुछ मैं ही कर दूंगा, तुम कुछ करोगे कि नहीं करोगे। कुल मिलाकर इनका भाग लगा के इतना काम करो, आंसर तक पहुंचो, पेन कॉपी निकालो और इसका भाग लगाओ, ठीक है भाई। एसएससी सीपीयू 25/11/2020 में ये क्वेश्चन आया है। देखो अब क्या है, क्वेश्चन हो गए हमारे 16, इसके बाद अभी कम से कम 20 क्वेश्चन और बचे हैं। अगर वो 20 क्वेश्चन यहीं डिस्कस करूंगा तो भाई से क्लास इतनी लंबी हो जाएगी तुम्हें देखने में ही बोरियत आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, ये है टाइप 4, तो मैं यहाँ लिख दूंगा टाइप 4A ब्रैकेट में ए, और एक आएगा टाइप 4B, अगली क्लास आएगी टाइप 4B, उसमें मैं बचे हुए क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है उनको मैं यही करूंगा। एग्जाम का क्वेश्चन है भाई साहब, टाइप 4 से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कितने आए वो सारे क्वेश्चन करूंगा,
ये हो गया टाइप 4A लिख दूंगा मैं, थंबनेल पर जो वीडियो आएगी वहां पर लिख दूंगा टाइप 4A, और अगली वीडियो आएगी टाइप 4B, बी में होंगे क्वेश्चन। तो इसके आगे आने वाले 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, वैसे भी क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।